नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय बाबा बर्फानी। हिंदू धर्म के लोगों के लिए अमरनाथ यात्रा एक ऐसा अनुभव है जो भक्तों की शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे ले जाकर भगवान शिव से जोड़ता है, उन्हें पापों से मुक्ति दिलाता है, मनोकामनाएं उनकी पूरी करता है और अंततः मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करता है। अमरनाथ यात्रा के पीछे भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई अमर कथा की पौराणिक मान्यता है। अमरनाथ यात्रा को करने से परिवार में सुख शांति भी आती है, कष्टों का निवारण होता है ऐसा कहा जाता है और सदस्यों के बीच सद्भाव भी बढ़ता है। ये यात्रा पारिवारिक समृद्धि के लिए भी लाभकारी मानी जाती है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा पर संशय बना हुआ था, जो अब हमारी बेहतरीन फोर्सेस ने दूर कर दिया है। शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा लोगों में भारी उत्साह, युद्ध स्तर पर यात्रा की तैयारी, सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट, मॉक ड्रिल में दिखी धमक, दरअसल हर साल लाखों भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जाते हैं और जिसके लिए महीनों पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। 38 दिनों तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। हालांकि अप्रैल के महीने में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद लोगों में यात्रा को लेकर थोड़ा डर है, जिसका असर यात्रा के रजिस्ट्रेशन पर पड़ा था। लेकिन स्थिति को भारतीय फोर्सेस और प्रशासन ने बेहतरीन तरीके से संभाल लिया है और यात्रा की तैयारी भी धूमधाम से हो रही है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा का इंतजार शिव भक्तों को हर साल रहता है। भक्त बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करके पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। वहां पर वे बाबा बर्फानी के दर्शन और पूजन करते हैं। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बाबा अमरनाथ से प्रार्थना करते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए व्यक्ति को शारीरिक तौर पर फिट रहने की जरूरत होती है। भक्ति और आस्था की इस यात्रा में मौसम एक बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। इस साल अमरनाथ यात्रा 38 दिनों तक चलेगी। पवित्र अमरनाथ यात्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अमरनाथ यात्रा भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक है। पहलगाम के बेसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था। हमले में आतंकवादियों ने बेरहमी से निहत्थे पर्यटकों पर गोलियां बरसाईं। इसमें बड़ी संख्या में सैलानियों की जान चली गई थी। बता दें, यह हमला उस जगह हुआ जहां से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है और जिसे आस्था और पर्यटन का संगम माना जाता है। आतंकियों ने पर्यटकों का नाम और धर्म पूछकर निशाना बनाया। पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन की संख्या पर असर देखने को मिला है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी यात्रा जो इस साल की है वो अगले हफ्ते से इसका शुरुआत होने वाली है और इसी असना में जम्मू कश्मीर पुलिस और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने यात्रा का पूरा सिक्योरिटी इंतजामात करे हैं और पिछले साल से की बनस्पत इस बार हमारे और मल्टी लेयर्ड और इन डेप्थ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है ताकि जो हम ये यात्रा है उसको सुरक्षित एवं सुगम यात्रियों के लिए बना सकें। और इसी असना से एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो हम लोगों ने पूरा जो यात्रा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है उसको मुख्तलिफ भागों में बांटा हुआ है और हर एक भाग जो कि जोन और सेक्टर है वहाँ पे आज पूरे वैली में जहाँ जहाँ पे भी वो एरियाज हैं वहाँ पे एक SOP ड्रिल्स का इनकाद हो रहा है। पिछली बार की तुलना में अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन में थोड़ी कमी देखी गई। पिछले साल इस अमरनाथ यात्रा के लिए 5 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए अभी तक इस साल 3.50 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया है।
अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद कुछ लोग डरे हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए हैं ताकि कोई परेशानी ना हो। देखिए, हर साल की तरह इस साल भी इंतज़ाम किए गए हैं और सिक्योरिटी के जितने भी इंतज़ाम ज़रूरी थे, वो सभी हमने कर लिए हैं। जितने भी मुझे लगता है पिछले साल से कहीं ज़्यादा हमने मज़बूत सिक्योरिटी लगाई हुई है। किस-किस जगह पे क्या-क्या करना है और क्या-क्या इंतज़ाम करने हैं, वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। और मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा और जो हमेशा यहाँ से रिक्वेस्ट होती है, वही मैं भी करूँगा। वो ये है कि कट ऑफ टाइमिंग्स हैं, उन टाइमिंग का ध्यान सभी रखें। सभी यात्रीगण से मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट होगी कि इसका पूरा ध्यान रखें। कट ऑफ टाइमिंग जो भी गाड़ी 2 बजे तक चंद्रकोट क्रॉस करेगी, उसी को आगे जाने की इजाज़त होगी और 2 बजे के बाद भी जो गाड़ी आएगी, उसको चंद्रकोट में रुकना पड़ेगा। वहाँ पे उनके रहने का और खाने-पीने का मुफ्त इंतज़ाम किए गए हैं। और अगर 3 बजे तक आप बानिहाल नहीं क्रॉस कर पाते हैं, तो फिर भी वहाँ पे लांबर ग्राउंड में रुकने का इंतज़ाम है, जहाँ खाना-पीना, रहना उनका जो है वो फ्री में इंतज़ाम रहेंगे। श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए आधार शिविरों की साफ सफाई जारी है। श्रीनगर, पहलगाम और बालटाल में शिविरों को तैयार किया जा रहा है, जहां भक्तों के ठहरने और भोजन का प्रबंध होगा। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। जम्मू कश्मीर में जिस किसी ने अमरनाथ यात्रा को देखा और महसूस किया, उसे एहसास है कि ये घाटी की प्राचीन सुंदरता के साथ भक्तों और पर्यटकों की आत्माओं को फिर से जगाने की एक चाबी होती है। अमरनाथ यात्रा 2025 को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम कर रखा है। अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से ठीक पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा को लेकर कई ऐसे इंतजाम भी किए गए हैं जिसे आपने पहले कभी नहीं देखे गए। आपको यह भी बता दें कि पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा की तैयारी और पुख्ता कर दी गई है। सेना से लेकर बीएसएफ, सीआरपीएफ और जेकेपी तक हर कोई अलर्ट मोड पर है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुताबिक इस साल अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ 3 जुलाई 2025 दिन गुरुवार से होगा। इस दिन आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और आषाढ़ की मासिक दुर्गा अष्टमी है। इस पावन दिन पर बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। इस बार श्रीनगर से लेकर बालटाल और पहलगाम तक की वादियों में सुरक्षा का ऐसा कड़ा घेरा बना है कि परिंदा भी पर न मार सके। खासकर बालटाल मार्ग पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। बता दें, पहली बार किसी धार्मिक यात्रा के लिए ऐसा इंतजाम किया गया है जिसमें हर 1 किलोमीटर पर सुरक्षा बल तैनात है। श्री अमरनाथ यात्रा को अभी शुरू होने में 1 हफ्ता यहाँ पे जो है वो बाकी है, लेकिन उससे पहले आप पहलगाम में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे नूनमन बेस कैंप में किस तरह से वाहनों की तलाशी ली जा रही है और इसके साथ साथ बिल्कुल जिस तरह से यहाँ पे सेटअप बनाया गया है, चाहे वो वाहन हो या लोग हो, यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से गाड़ियों को रोका जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे गाड़ियों से उतारा जा रहा है और पूरी चेकिंग जो है वो यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि बॉयसरन अटैक के बाद जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो कोई रिस्क यहाँ पे लेना नहीं चाह रही है और यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि नूनमन बेस कैंप में लगातार जो है सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ पूरा जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहाँ पे भी जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है और इसके साथ साथ तमाम यात्रा रूट, चाहे वो पहलगाम से हो या बालताल से हो, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त हर जगह देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ साथ जो हाईटेक टेक्नोलॉजी है उसका सहारा लिया जा रहा है। खास तौर पे हम देख रहे हैं कि जो नाकाज है वहाँ पे एयर सर्वेलेंस के थ्रू जो है वो हाईटेक कैमरास लगे हुए हैं, उनसे नजर रखी जा रही है, वाहनों की स्कैनिंग हो रही है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त जो है वो यात्रा से पहले यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और यही वजह है कि अभी यात्रा शुरू होने में कुछ दिन बाकी है, लेकिन उससे पहले के मनाजिर जो है पहलगाम नूनमन बेस कैंप के है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है वो
वाहनों की चेकिंग की जा रही है और यही मंजर जो है वो बालटाल के रास्ते से भी देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पर श्रीनगर में भी इसी तरह का मंजर जो है वो देखने को मिल रहा है और पूरी कोशिश है एडमिनिस्ट्रेशन की और सिक्योरिटी एजेंसीज की जो यात्रा है वो पीसफुल गुजरे, यहाँ पे कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट सामने ना आए, क्योंकि सुनिश्चित किया गया कि अब यहाँ पे ये एरिया जो है वो यात्रियों के लिए बिल्कुल सेफ है। यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पहलगाम में खास तौर पे जो है वो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त देखने को मिल रहे हैं ताकि किसी भी अनटोवर्ड इंसिडेंट को यहाँ पे रोका जा सके। भारत एक्सप्रेस के लिए पहलगाम से रईस मागरे। बालटाल का इलाका संवेदनशील माना जाता है क्योंकि ये गांदरबल और अनंतनाग जिलों की सीमा पर स्थित है। इसी को ध्यान में रखते हुए खिल्लन मार्ग, बडी मार्ग और सुरफराव, त्राल जैसे ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में खास चौकसी बरती जा रही है। यहाँ रहने वाले गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोगों की ढोकों की गिनती हो रही है ताकि किसी बाहरी या संदिग्ध को स्थानीय बताकर छिपने का मौका न मिले। पुलिस इन अस्थायी घरों के आसपास लगातार निगरानी रख रही है। सेना, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमें ड्रोन से आसमान की निगरानी कर रही हैं तो जमीन पर जवानों की पेट्रोलिंग लगातार चल रही है। नाइट विजन डिवाइसेस और हाईटेक कैमरों से अंधेरे में भी गतिविधियां देखी जा रही हैं। हर ढोक को पहले सैनिटाइज किया जा चुका है और फिर उसे सुरक्षित घोषित किया गया है। सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए भी इस बार व्यापक तैयारी की गई है। हर मेन पॉइंट पर कंट्रोल रूम और हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। खाने पीने, ठहरने और मेडिकल इमरजेंसी जैसी जरूरतों के लिए खास टीमें 24 घंटे काम कर रही हैं। मौसम की अपडेट से लेकर रूट गाइडेंस तक हर जानकारी श्रद्धालुओं को समय पर दी जा रही है। वहीं पुलिस ने तीर्थयात्रियों को अहम सलाह भी दी है, जिसमें जम्मू पुलिस की ओर से जारी सलाह में कहा गया, तीर्थयात्री केवल संरक्षित और संगठित काफिले के साथ यात्रा करें, स्वतंत्र रूप से यात्रा करने से परहेज करें, साथ ही अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मार्गों का पालन करें। हमें आपके माध्यम से यात्रियों को और सामाजिक संस्थाओं को सभी को ये निवेदन करना है कि ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी यात्री यात्रा करना चाहता है वो सुरक्षा बंदोबस्त के साथ कॉन्वॉय के साथ में यात्रा करे। रेलवे से किसी भी तरीके की यात्रा नहीं हो रही है, तो जो भी यात्री जाना चाहता है वो ये निवेदन रहेगा कि सुरक्षा बंदोबस्त के साथ में यात्रा करें। जो यहाँ की लोकल गाड़ियां हैं, लोकल या जो लोग हैं वो किसी व्यवसाय के लिए जा रहे हैं या अपने घरेलू काम के लिए जा रहे हैं, उनको किसी तरीके से नहीं रोका जाएगा, वो अपनी लोकल कर सकते हैं। जो भी यात्री आएगा उसको वहां से अलाउ किया जाएगा और उनसे यह निवेदन रहेगा कि 3 बजे तक लांबर बनिहाल को क्रॉस करके नवयुग टनल में क्रॉस कर जाएं, जिससे कि अपनी यात्रा सुरक्षित और सुखद तरीके से कर पाए। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। जम्मू कश्मीर प्रशासन का, जम्मू कश्मीर पुलिस का पूर्णतः प्रयास रह रहा है कि यात्रा सुखद तरीके, सुरक्षित तरीके से हो। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए श्रीनगर, पहलगाम और बालटाल में स्थित आधार शिविरों की साफ सफाई कर दी गई है, जबकि इन आधार शिविरों में भक्तों के लिए भोजन आदि का प्रबंध करने के लिए खाद्य वस्तुएं और श्रद्धालुओं को भोजन परोसने के लिए सेवादार भी काम में जुट गए हैं। बता दें कि श्री अमरनाथ जी तीर्थयात्रियों के लिए श्रीनगर समेत दोनों यात्रा मार्गों बालटाल और पहलगाम में छोटे बड़े 350 लंगर और आधार शिविर उपलब्ध हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। अमरनाथ यात्रा की तैयारी के लिए बालटाल बेस कैंप में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल भी किया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, 49 बटालियन सीआरपीएफ, सेना, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। आपको यह भी बता दें कि अभ्यास में आतंकी हमले को नाकाम करने की रणनीति को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित भी किया गया, जो ये दर्शाता है कि प्रशासन किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है। यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए श्रीनगर के पंथा चौक अमरनाथ यात्रा ट्रांजिट कैंप में जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आपातकालीन मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, 49 बटालियन, सीआरपीएफ, सेना, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया।
ये सभी संभावित आतंकी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने की तैयारियों की जांच कर रहे थे। इधर इस साल अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रा रूट के जंगलों में बने ढोक यानी झोपड़ियों की प्रोफाइलिंग, जियो टैगिंग शुरू की है, जिसमें वन विभाग पुलिस वेरिफिकेशन के बिना यात्रा रूट पर अब किसी ढोक को बनाने की परमिशन नहीं देगा। संदिग्ध ढोकों पर यूएवी सर्विलांस, मोबाइल जैमर और एआई सक्षम ट्रैकिंग लागू की जा रही है। दोनों रूट पर फेस पहचान सिस्टम यानी एफआरएस लगाया गया है। ये सिस्टम ब्लैक लिस्टेड लोगों और घाटी में एक्टिव आतंकियों के कैमरे में आते ही सुरक्षा बलों को अलर्ट करेगा। देखिए, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमने 12 सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की कंपनीज़ को जो है तैनात किया है। साथ ही साथ हमने 200 से ज़्यादा जेएनके पुलिस के जवान, आर्म्ड पुलिस के जवान जो है तैनात किए गए हैं। इस पूरे रूट को अच्छी तरीके से मॉनिटर करने के लिए और सिक्योर करने के लिए डे एंड नाइट क्यूआरटी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ड्रोन्स का उपयोग करते हुए सर्विलेंस करके पूरे इलाके पे जो है तेज़ नज़र हम बरकरार रख रहे हैं। लोगों का भी अच्छा कोऑपरेशन हमें मिल रहा है। मैं आपके माध्यम से सारे यात्रियों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बिना किसी खौफ या डर के जो है यात्रा में सहभाग करें। यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस उनके स्वागत के लिए तैनात। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पे जो है सीआरपीएफ, सीआईएसएफ और जेएनके पुलिस के जवान तैनात है और इन सब की लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि मुझे ये यकीन है कि पूरी यात्रा जो है वो पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर रहेगी। यात्रियों को यही मैसेज है कि वो बेखौफ होकर यात्रा में सहभाग करें। हम उनकी सेवा में यहाँ तत्पर हैं। आतंकी और संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर्स की तस्वीरें इस सिस्टम में अपलोड की गई हैं। आपको बता दें, काफिले की सुरक्षा के लिए पहली बार जैमर लगाए जा रहे हैं, जिसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ सुरक्षा प्रदान करेगी। सशस्त्र बलों की 581 कंपनियां तैनात की जाएंगी। लगभग 42,000 से 58,000 जवान तैनात होंगे। पूरे स्ट्रेच में यदि हम लखनपुर से बनिहाल तक की बात करें, एक बहुस्तरीय सुरक्षा या मल्टी टीयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट इस बार हम लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले यह नहीं होता था, पहले भी होता था, लेकिन इस बार उसकी व्यवस्था पहले से मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से की जा रही है। इस बार लखनपुर से लेकर के जो जम्मू का स्ट्रेच है, पहले वहां रोड ओपनिंग पार्टी की व्यवस्था नहीं होती थी, इस बार उसकी भी व्यवस्था की गई है। पूरे एनएच के स्टेज पर सीसीटीवी कवरेज है और उसमें फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम्स जो हैं वो डिप्लॉयड है। जैसे मैंने पहले कहा कि ड्रोन का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करने की आवश्यकता है और उसका इस्तेमाल जहां भी जरूरत पड़ेगा वहां हम करेंगे। बसंतगढ़ में ये एनकाउंटर कल से चल रहा है। 4 आतंकवादी थे, जिसमें से एक को हम लोगों ने कल ही न्यूट्रलाइज किया, बाकी 3 की तलाश आज जारी है। वहीं उन घोड़े खच्चरों की भी टैगिंग की गई है, जिस पर बैठकर श्रद्धालु यात्रा पर जाएंगे, ताकि रूट से हटने पर उन्हें रियल टाइम ट्रैक किया जा सके। रोड ओपनिंग पार्टी, खतरों पर तुरंत एक्शन के लिए क्विक एक्शन टीम, बॉम्ब डिफ्यूजल स्क्वाड, K9 यूनिट्स और ड्रोन से निगरानी भी की जाएगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों के लिए अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। खुफिया जानकारी के मुताबिक आतंकी यात्रा के दौरान किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है और इसी को देखते हुए यात्रा के दोनों मार्गों और ट्रांजिट कैंपों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से भी पूरी यात्रा पर नजर रखी जा रही है। यहां रुक रहे हैं बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।